लाइक माय चैनल। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में जो हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें हमारा जो टॉपिक था फेस रूल, एप्लीकेशन ऑफ फेस रूल फॉर थ्री कंपोनेंट सिस्टम। थ्री कंपोनेंट सिस्टम का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है ये भी बता दिया था मैंने, और एग्जांपल में जो मैथमेटिकली जो एग्जांपल था वो भी मैंने आपको थ्री कंपोनेंट सिस्टम के लिए एग्जांपल भी सॉल्व करा दिया था। अब उसके बाद जो थ्री कंपोनेंट सिस्टम जो होता है उसका एक ग्राफ होता है, मान लीजिए एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, वाटर होता है, उसके वजह से ग्राफ ट्रायंगल ये बना। अब ट्रायंगल का वो 100% वाटर जो 100% यहाँ पे डिसोल्व होता है, उसके बाद 90, 80, 70, 10 यहाँ तक मैंने दिखा था 0 हो जाता है। वहीं क्लोरो 20 जो बी कंपोनेंट था, बी को हमने तब माना था जब क्लोरोफॉर्म यहाँ पे 100% है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 50, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 20%। तो दिखा था जो वाटर होता है इस वैल्यू पे 30% क्लोरोफॉर्म में डिसोल्व होता है। वहीं क्लोरोफॉर्म में जब वाटर में जो डिसोल्व होता है वो 20% डिसोल्व होता है। 30% डिसोल्व होता है लेकिन वो वहां जाके 20% हो जाता है। वहीं अगर वाटर की बात करें, जो क्लोरोफॉर्म में वाटर जो डिसोल्व होता है 20% होता है, लेकिन वहां जाके वो 30% हो जाता है। वहां पे सी कंपोनेंट जो था वहां पे एसिटिक एसिड लिया। एसिटिक एसिड दोनों को न्यूट्रल कर देता है क्योंकि यहाँ पे हमें एन पॉइंट मिलता है जो ट्रिपल पॉइंट होता है, जहां पे होमोजेनियस बन जाता है, जहां पे तीनों का डिसोल्व सेम होता है। वहीं अगर हम सोल्यूबल मिसिबल की बात करें, वाटर क्लोरोफॉर्म में ज्यादा डिसोल्व होता है, वाटर क्लोरोफॉर्म में कम डिसोल्व होता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म वाटर में ज्यादा डिसोल्व होता है। क्लोरोफॉर्म वाटर में ज्यादा डिसोल्व होता है, वाटर क्लोरोफॉर्म में कम डिसोल्व होता है। अब यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है हेट्रोजीनस कंपाउंड बनता है। अभी जो कंपाउंड बनेगा हेट्रोजीनस बनेगा, लेकिन बाद में होमोजेनस बन। अब देखिए जो 80% का ये पॉइंट है, ये यहाँ पे 70% का पॉइंट है। यहाँ पे 30% क्लोरोफॉर्म से अगर करेंगे तो ये 30% का पॉइंट है, वाटर से करेंगे 80% का, और ये वाला 20% का पॉइंट है। ये वाटर का 20% का पॉइंट है और क्लोरोफॉर्म का 70% का पॉइंट है। इसकी 70% क्लोरोफॉर्म है, 30% इसमें वाटर है। अब यहाँ की बात करें तो 80% वाटर है, 20% यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है। अब ये डॉट डॉट करके यहाँ पे ग्राफ दिखाया जाता है। ये यहाँ पे अब एसिटिक एसिड ये ऊपर तक जाता है, जैसे एसिटिक डाला जाता है ना, एक डॉट 30 डॉट, तीसरा डॉट आ गया, चौथा डॉट आ गया, तीसरा। यहाँ पे मात्रा ब्लड डिसोल्विंग की मात्रा बढ़ाई जा रही है, तो इन दोनों का डिसोल्विंग पावर बढ़ रही है। एसिटिक एसिड का काम होता है कि वाटर क्लोरोफॉर्म में ज्यादा डिसोल्व होने लगता है, जितना अब डिसोल्व हो रहा है ना दो कंपोनेंट में, एसिटिक एसिड डालने के बाद वाटर क्लोरोफॉर्म में ज्यादा डिसोल्व होगा, क्लोरोफॉर्म वाटर में ज्यादा डिसोल्व होगा। तो इन दोनों की मात्रा कैपेसिटी को बढ़ा देता है, एक दूसरे में डिसोल्व करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। अब एसिटिक एसिड जैसे डाला गया तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पे 2 पॉइंट बन गए, एक पॉइंट ये। फिर उसके बाद और डाला गया तो फिर यहाँ तक एसिटिक एसिड डिसोल्व हो गया तो ये पॉइंट बने। फिर और एसिटिक एसिड डाला गया तो फिर ये पॉइंट बने, फिर और एसिटिक एसिड, ये पॉइंट बने, फिर और एसिटिक एसिड डाला तो यहाँ तक डिसोल्व हुआ तो ये पॉइंट बन गए, फिर और एसिटिक एसिड की मात्रा डाली गई तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब ये पॉइंट, अब यहाँ पे जब पॉइंट ये आ गया तो ग्राफ इस तरीके से बन गया, कुछ इस तरीके से। अभी ग्राफ जो है यहाँ पे जो पॉइंट आया ट्रिपल पॉइंट आ गया कि यहाँ पे उसने कहा इस पॉइंट पे इन तीनों की वैल्यू सिमिलर है। जितना वाटर क्लोरोफॉर्म में डिसोल्व है उतना ही क्लोरोफॉर्म वाटर में डिसोल्व है। कि मान लीजिए 20% वाटर डिसोल्व है क्लोरोफॉर्म में, तो 20% ही क्लोरोफॉर्म वाटर में डिसोल्व है, और एसिटिक एसिड भी उतना ही डिसोल्व है। तो उसके बेस पे वो अब जो कर्व बनते हैं, जो वैल्यू निकलती है, एक वैल्यू ये निकली वाटर के लिए, ये क्लोरोफॉर्म के लिए। तो उसके बाद दूसरे पॉइंट से ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, तीसरे पॉइंट से वाली वैल्यू आ गई, ये आ गई, चौथे पॉइंट से ये वैल्यू आ गई, ये आ गई, पांचवें पॉइंट से ये आ रही, डॉट 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 डॉट, पांचवें पॉइंट से ये आ गई, डॉट डॉट। अब जो 6 पॉइंट होता है ये सिमिलर हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया इसका। ये यहाँ पे तीनों की वैल्यू सिमिलर हो गई। यहाँ पे जो डिसोल्विंग पावर हो गई, डिसोल्विंग जो मोल है तीनों के सिमिलर है। तो एसिटिक एसिड का काम यही होता है। अभी ये जो इसके बीच में जो बन रहा है, ये हेटेरोजेनस कंपाउंड बन रहा है कि जैसे मान लीजिए वाटर कम हो सकता है, क्लोरोफॉर्म ज्यादा हो सकता है, क्लोरोफॉर्म ज्यादा हो सकता है, वाटर कम हो सकता है, और एसिटिक एसिड कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो ग्राफ बनेगा ये वाला, ये ऊपर को, तो यहाँ पे होमोजेनस आ जाता है, इन जिनमें तीनों की पावर सेम होती है। तो ये तो है कि जब तीनों की तीनों सिमिलर हो जाते हैं तो इस तरीके से ग्राफ भी बन जाता है कि जैसे वाटर क्लोरोफॉर्म में डिसोल्व हो रहा है, क्लोरोफॉर्म में वाटर डिसोल्व हो रहा है, एसिटिक एसिड डालने पर क्लोरोफॉर्म और ज्यादा वाटर में डिसोल्व होगा, वाटर क्लोरोफॉर्म में और ज्यादा डिसोल्व होने लगता है, कि दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो उसके बेस पे ग्राफ बन जाता है।
तो ये हेट्रोजीनस कंपाउंड या ये होमोजेनस कंपाउंड है, इसको टेल लाइन कहा जाता है। इसको जो कहा जाए, ये 100% क्लोरोफॉर्म है, जब यहाँ से करता है तो यहाँ तक 70% आता है, तो उसके बाद 60 आएगा, 50 आएगा, यहाँ पे 0% आ जाएगा, तो ये 20% तक वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। वाटर की अगर हम बात करें 190 होता है, 80 होता है, फिर यहाँ तक जब आता है वो 30% डिसॉल्व हो जाता है। तो उससे एसिडिक एसिड उसकी अकॉर्डिंग यहाँ पे 100 होगा, 90 70, तो यहाँ पे वो वैल्यू दिखाएगा, और जब वैल्यू कट होती है तो ये एंड पॉइंट यहाँ पर आगे मिलेगा, तो फिर उसके बेस पे उसको निकाल लेते हैं कि सी कंपोनेंट इतने परसेंट है, ए कंपोनेंट इतने परसेंट है, बी कंपोनेंट इतना परसेंट, उसमें टोटल मिला के 100% हो जाता है। कि मान लीजिए 40% ए कंपोनेंट है, 40% बी कंपोनेंट है, 20% एसिडिक है। एसिड हमें तो सॉल्यूशन जो बनता है 100% का बनता है। उसके बेस पे थोड़ा ग्राफ यही है, बस उसको टेल लाइन कहा गया, इसको प्लेट पॉइंट कहा गया। ये होमोजीनियस बनेगा। उसके बाद ये अंदर की जो कंपोनेंट हो गए हेट्रोजीनियस हो गए। ये बाइंडल कर्व होता है, बाइंडल कर्व होता है। कभी से कभी कंडीशन ये भी आ जाती है, मान लीजिए क्लोरोफॉर्म की जब एसिडिक एसिड डाला जाता है तो क्लोरोफॉर्म की कैपेसिटी ज्यादा ही होती है वाटर में, तो ये बहुत सा लिक्विड, ये तो मतलब ये तो मेंटेन कर रहा है, एसिडिक एसिड मेंटेन नहीं करेगा, रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से ग्राफ चेंज हो जाता है। कभी क्लोरोफॉर्म की कैपेसिटी मात्रा ज्यादा होगी तो ग्राफ चेंज हो जाएगा, या मान लीजिए वाटर की मात्रा चेंज होगी, बी कंपोनेंट की कम होगी, तो ग्राफ जब चेंज हो जाएगा। ग्राफ में नेक्स्ट आगे बताता हूँ। तो ये यहाँ पर हो गया कि मान लीजिए 100% क्लोरोफॉर्म हो गया, वाटर का सॉल्यूशन था, ये क्लोरोफॉर्म का था। जब एक दूसरे में डिजोल्व होगा 80% वाटर हुआ, 20% क्लोरोफॉर्म डिजोल्व हो गया, इसमें 30% वाटर हो गया, क्लोरोफॉर्म 70% हो गया। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। ये तो हमारा मेन पॉइंट के लिए आ गया, जब एसिटिक एसिड डाला गया है ट्रिपल पॉइंट हो गया, इसको प्लेट पॉइंट कहा जाता है कि यहाँ पे होमोजीनियस बन रहा है, जो हमारा बाइंडल कर्व कहलाता है। बाइंडल कर्व के बाद जो दूसरा ग्राफ आता है, अभी ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। इस ग्राफ में दिखाया जाता है जो वाटर होता है ना, वाटर क्लोरोफॉर्म में बहुत कम डिसॉल्व होता है, लेकिन जो क्लोरोफॉर्म होता है वो वाटर में बहुत ज्यादा अधिक। यहाँ पे जो जब आप यहाँ से चले गए 190, तो ये कम से कम 30 के समथिंग आएगा, लेकिन हम बी कंपोनेंट की बात करें, जब यहाँ से चलेगा तो यहाँ कम से कम 10% आएगा। तो ये दिखा रहा है कि जब इन दोनों की कैपेसिटी ज्यादा होती है, एंड पॉइंट उसी के अकॉर्डिंग आता है, तो वहां दिखाते हैं कि जो बी कंपोनेंट है 30% है या 40% है, ये इतना परसेंट है, तो टोटल 100 हो गया। फिर दूसरी कंडीशन ये आ जाती है, थोड़ा ये अलग ग्राफ यहाँ पर बना होता, ये इसकी साइड जाता है बी की साइड, तो ग्राफ वो इस तरीके से बनता है। उसमें कहता है बी कम डिसॉल्व होता है क्लोरोफॉर्म में, बी कम डिसॉल्व होता है क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म बी में ज्यादा डिसॉल्व होता है, तो उसके बेस पे ग्राफ ये बन जाता है। थोड़ा डायग्राम देखा, मतलब ए कंपोनेंट बी के साथ डिसॉल्व होता है, बी ए के साथ, जब उसमें दूसरा कंपोनेंट डाला गया, ए कंपोनेंट डाला गया, मान लीजिए बी सी में डिसॉल्व हो रहा है, सी बी में डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन ये हेट्रोजीनस है, जैसे ए डाला गया और डाला गया, तीनों की वैल्यू सेम कर देता है। बस थ्री कंपोनेंट सिस्टम यही पढ़ना होता, ये हम पढ़ लिए। उसके बाद हम अब जो फर्स्ट यूनिट थी हम फिजिकल केमिस्ट्री में कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम सेकंड यूनिट पढ़ाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, नहीं सेकंड नहीं थर्ड यूनिट पढ़ा देते हैं, फर्स्ट और थर्ड यूनिट कर लीजिए काफी है।